अब भारत में पेट्रोल डीजल एलपीजी के बाद कॉन्डम की क्राइसिस भी होना शुरू हो चुका हूँ। जी हाँ, कॉन्डम, वही कॉन्डम जो वैसे करने के टाइम पे जो पहनते, हाँ हाँ वही वही। Rupees 8,170 crore condom manufacturing industry is facing a growing supply chain crisis, raising fears of shortages and possible 50% surge in retail prices. बता ही देता हूँ ना, जो बर्थ कंट्रोल के लिए या अनवांटेड प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, या HIV से बचने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए जो पहनते हैं सेक्स करने के टाइम पे, सीधा सीधा बोल देता हूँ, वो अभी शॉर्टेज पे है इंडिया पे। और बताया जा रहा है कि एज पर रिपोर्ट 40 to 50% दाम बढ़ने वाला है कॉन्डम का हमारे इंडिया पे। क्यों? क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध होने के कारण, क्योंकि वहाँ से हम लोग, हमारे जितने भी सारे कॉन्डम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं हमारे इंडिया पे, रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं। सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन होने के कारण कॉन्डम का दाम बढ़ने की चांसेस है, ऐसा बताया जा रहा है। तो हम लोग क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, कौन से रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं कॉन्डम बनाने के लिए बाहर के देशों से, वो भी जानेंगे। और कॉन्डम कैसे बनाया जाता है, क्या क्या रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है कॉन्डम बनाने के लिए, ये पहले जानते हैं ना। तो देखिए, कॉन्डम बनाने के लिए तो सबसे पहले तो रबर, जो मेन जो चीज़ें चाहिए होता है, जो ज़रूरी होता है वो चीज़ बता रहा हूँ। रबर चाहिए होता है, एमोनिया जो कि स्टेबलाइजेशन का काम करता है, फिर सल्फ़र, जिंक ऑक्साइड, ये आपका ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद सिलिकॉन ऑयल, लुब्रिकेंट के लिए, मतलब जो प्लेजर के लिए जो स्लिपरी जो होता है ना, उस चीज़ के लिए सिलिकॉन ऑयल की ज़रूरत होता है। उसके बाद पाउडरिंग के लिए, ताकि कॉन्डम जो होता है ना पैकेट में, वो कभी भी वो चिपक नहीं जाता है, अपने आप वो स्टिक नहीं होता है। उसको स्टिक ना कराने के लिए पाउडरिंग भी उसमें इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्न स्टार्च, वो भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ यही मेन चीज़ें हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह जो पैकेजिंग का जो काम के लिए, वो सब भी इंपोर्ट करते हैं हम लोग। तो ये सारे चीज़ हम लोग बाहर के देशों से मंगवाते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं। तो अब जानेंगे कि शॉर्टेज किस किस चीज़ों का हो रहा है हमारे भारत के कॉन्डम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे। तो देखिए, सिलिकॉन ऑयल और एमोनिया का शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे इंडिया के कॉन्डम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे, ऐसा बताया जा रहा है। और हमारे इंडिया पे कॉन्डम बनाने के लिए ये एमोनिया, 86% एमोनिया हम लोग गल्फ़ कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि गल्फ़ कंट्रीज बोले तो ओमान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, UAE एट्सेट्रा, इन सारे देशों से हम लोग 86% एमोनिया इंपोर्ट करते हैं। वही सिलिकॉन जो कि लुब्रिकेंट, जो स्लिपरी, जो प्लेजर देने के लिए जो चीज़ होता है, वो भी हम लोग बाहर के देशों से रॉ मटेरियल्स मंगवा के यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। उसके बाद पूरे भारत पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अभी यही चीज़ अभी हम लोग लेके आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन हो चुका है। ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी भी लोग युद्ध कर ही रहे हैं। तो मेन वजह यही है, युद्ध के कारण वहाँ पे हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजर नहीं पा रही है, आ नहीं पा रही है, लेके जा नहीं पा रही है, लेके आ नहीं पा रही है। जिस तरीके से LPG पेट्रोल डीजल का दाम पे बढ़ोतरी देखने को मिला, उसी तरीके से अभी कॉन्डम का क्राइसिस भी बहुत ही जल्द हो सकता है, ऐसा रिपोर्ट कह रही है। और आप लोग को बताओ कि हमारे इंडिया में कॉन्डम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या इंडस्ट्री का वैल्यू 8,000 करोड़ रुपया का है, एज ऑफ अप्रैल 2026 के रिपोर्ट के हिसाब से आप लोग को बता रहा हूँ। और हमारे भारत पे एनुअली कितने कॉन्डम का मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्या आप लोग को पता है? हमारे भारत पे अराउंड 400 करोड़ कॉन्डम्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है एनुअली, मतलब हर साल। और अभी
यही शॉर्टेज हो रहा है, स्कार्सिटी हम लोग फेस कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स, क्योंकि हम लोग लेके आ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ पे कॉन्डम मैन्युफैक्चरिंग में बनाने का काम पे रुकावट देखने को मिल रहा है। अगर ऐसे होते रहेगा तो क्या होगा? आप लोगों को क्या लगता है, अगर कॉन्डम के ब्रांड्स अगर बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं सारे, आप लोगों को पता होगा, जो खरीदता है उन लोगों को पता होगा। स्ट्रॉबेरी होता है, पाइनएप्पल होता है, फिर पता नहीं क्या क्या चॉकलेट होता है, क्या क्या बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स के होते हैं, राइट। तो ये सारे अगर कंपनी बंद हो जाएगा तो क्या होने वाला है? व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? HIV ज़्यादा हो जाएगा, राइट। बर्थ कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे। वैसे भी हमारे देश जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है, हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। उसके बाद आता है चाइना। चाइना को भी हम लोगों ने बीट कर दिया था। अभी अगर कॉन्डम बनना या सेल होना बंद हो जाएगा तो भाई और ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाएंगे और बीमार ज़्यादा फैल जाएगा, HIV से लेके इन सारे डिजीज़ ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर इस तरीके से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम लोग रॉ मटेरियल्स या सप्लाई चेन को अगर सुधार नहीं पाएंगे या सामान ला नहीं पाएंगे तो बढ़ने की चांसेस बहुत हाई हो चुका है। और अमेरिका कह रहा है कि कल के दिन पे डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि अब हम लोग युद्ध को रोकने वाले हैं, क्योंकि हम लोग वी वॉन्ट दी वार अगेंस्ट ईरान, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ईरान कह रही है कि अमेरिका खुद सरेंडर कर रही है और ये लोग जीते नहीं हैं, ऐसा ईरान की तरफ से कह रहे हैं। और अमेरिका कह रहा है कि हम लोग बर्बाद कर चुके हैं ईरान को और हम लोग जीत चुके हैं इस युद्ध पे हम लोग, और अब हम लोग वहाँ से हमारे जितने भी सारे मिलिट्री है आसपास वो सारे हम लोग लेके आएंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हम लोग वहाँ पे प्रोटेक्शन किसी देश को भी नहीं देंगे। जो तेल खरीदना चाहता है वो लोग अपने आप जाए, अपने आप अपना प्रोटेक्शन करे। हम लोग अमेरिका प्रोटेक्शन नहीं देने वाले हैं और हमें पेट्रोलियम या और क्रूड ऑयल की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से कहा। Go to the strait and just take it, protect it, use it for yourselves. और वो तो कह रहा है कि हम लोग युद्ध जीत चुके हैं। कहाँ जीत चुका है भाई? ईरान तो उल्टा धमका रहा है कि हम लोग अमेरिका के जितने भी सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं, एप्पल के बोलिए, सारे कंपनीज को हम लोग उड़ा देंगे अगर युद्ध करते रहेगा अमेरिका। तो हम लोग मिसाइल से फायरिंग करके बर्बाद कर देंगे, ऐसा ईरान की तरफ से धमकी दिया गया था। और ईरान कह रही है कि अमेरिका हार गया और अमेरिका कह रहा है कि हम लोगों ने हरा दिया ईरान को। तो देखिए, अमेरिका अभी ऐसा लग रहा है कि वो खुद पीछे का स्टेप ले रहा है। Their air force is gone, their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want, Pete. We have nobody even shooting at us. They have क्योंकि देखिए भाई, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट वहाँ के लोग खड़े हो गए, विरोध प्रदर्शन आंदोलन करने लगे। 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने रास्ते में आके, सड़क पे आके अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट नारेबाजी किया। और वो लोग कहते हैं कि हमें इस तरीके के प्रेसिडेंट नहीं चाहिए। और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के देश के अंदर के लोग उसे गिराना चाहते, वहाँ के लोग उसको नहीं चाहते, क्योंकि वो जिस तरीके से थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ मोड़ रहा है पूरी दुनिया को, ऑब्वियसली ऐसे तो बोलेंगे, राइट। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी बहुत ही जल्द खुलने वाला है, ऐसा लग रहा है। अगर अमेरिका उस जगह को छोड़ देगी तो ईरान दूसरे देश को हमला नहीं करेगी। और अमेरिका का भी बहुत नुकसान हो चुका है भाई। उन लोगों का गोला बारूद से लेके, मिसाइल से लेके, उन लोगों के मिलिट्री, राइट, सेना भी मर चुके, खाना पीना, बहुत इकोनॉमिक लॉसेस भी अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। तो आशा करते ये युद्ध रुक जाए और रॉ मटेरियल्स कॉन्डम बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी पर्याप्त मात्रा पे हम लोग ला पाए, उसके बाद सब लोग इंजॉय कर पाए, राइट। सो मेन ये एमोनिया और सिलिकॉन ऑयल, यही हम लोग इंपोर्ट करते हैं कॉन्डम बनाने के लिए हमारे देश पे। समझ में आ गया ना? तो यही है। तो शायद अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस समुद्री रास्ते से हम लोग लेके आते, ये जितने भी सारे रॉ मटेरियल्स, तेल बोलिए या कच्चा तेल से लेके ये कॉन्डम बनाने का एमोनिया बोलिए या सिलिकॉन ऑयल बोलिए, ये सारे पहले जैसे लेके आते थे विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन हम लोग लेके आ पाएंगे अगर युद्ध
रुक जाएगा। और देखिए भाई, युद्ध के कारण पूरी दुनिया को प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? इंडिया को ही नहीं, भारत को ही नहीं, पूरी वर्ल्ड को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि एनर्जी का सप्लाई रुक चुका है, एनर्जी सप्लाई में डिस्ट्रप्शन आ चुका है। एलपीजी बोले, एलएनजी बोले, ये सारे पेट्रोलियम बोले, डीजल। तो दुनिया में ऑयल सप्लाई मैक्सिमम उधर से ही होता है। जापान तो भाई 90% इम्पोर्ट उधर से ही करता है, गल्फ कंट्री से। तो सबको ही प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? तो युद्ध ख़त्म होना चाहिए। अगर ख़त्म हो जाएगा तो सबको परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये था कॉन्डम स्कार्सिटी या शॉर्टेज के बारे में। ये बहुत वायरल चल रहा था, सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि क्या क्या चीज़ हम लोग इंपोर्ट करते हैं कॉन्डम बनाने के लिए। सारी चीज़ आप लोग को बता दिया हो, आप लोग को समझ में आ चुका होगा। सो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्डम के साथ।